2026 में जो सबसे ज्यादा चीज परेशान कर रही है मेटा एड्स के अंदर लोगों को, वो है रोआस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। हेलो एंड हाय एवरीवन, मेरा नाम है जुगल चौहान, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग कोच, एंड वेलकम बैक टू द कोर्स इनबॉक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे द गेम ऑफ रोआस इन मेटा एड्स 2026। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को और समझते हैं कि एग्जैक्टली चीजें क्या है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्या सबसे पहले रोआस का रियल में गेम क्या है, 2026 में अपडेटेड फ्रेमवर्क क्या है, और एक सिंपल फॉर्मूला जो आपके बहुत काम आएगा अपने रोआस को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में, या चीजों को कस्टमाइज करने में। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना हमें एक चीज को जानना बहुत जरूरी है, और वो है कि आखिरकार ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, रोआस, ROAS, कोई ROAS बोलते देता है, कोई रोआस बोल देता है, तो आखिरकार ये वर्ड है क्या और क्या इसका मीनिंग है। देखो, ROAS, रोआस का जो परफेक्ट मीनिंग है वो है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट। इतना आप समझिएगा। इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब आपने जो एड पे पैसे लगाए उसका रिटर्न आपको क्या मिला, किस तरीके से मिला, दैट इज कॉल्ड योर रोआस, राइट। अब समझते हैं रोआस एग्जैक्टली है क्या। इसको बहुत ही सिंपल मीनिंग में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रोआस सिर्फ एक नंबर नहीं है कि मतलब 99, 100, 200 या फिर 15, 16। दिस इज नॉट अ नंबर। रोआस केवल एक नंबर नहीं है। रोआस एग्जैक्टली है क्या, ये बिजनेस सिग्नल क्वालिटी स्कोर है। अगर आपका रोआस लो है, इसका मतलब है कि आप ऑडियंस रॉन्ग, आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है वो गलत है, आपने ऑफर नहीं लगा रखे, कस्टमाइज ऑफर आपके अच्छे नहीं है, पुअर कन्वर्जन जर्नी चल रही है। मतलब लोग आ तो रहे हैं आपके ऐड पे, ऐड देख भी रहे, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, सबसे बड़ा फैक्टर आ सकता है, हो सकता है, राइट। ये ध्यान रखिएगा। मतलब एक तरीके से कि बिजनेस सिग्नल क्वालिटी स्कोर इसको बोला जाता है, या फिर आपको मतलब कस्टमाइज मींस कि किस तरीके से आपकी प्रोसेस चल रही है, किस तरीके से आपकी चीजें चल रही हैं, और एंड ऑफ द डे इनमें से कोई भी आप एक गलती नहीं कर रहे हैं। दैट इज द मेन गोल ऑफ रोआस। अब बात करते हैं 2026 में मेटा। देखिए, मेटा जो है ना वो बहुत ही पावरफुल चीज है। मेटा जो है आज की डेट का सबसे बड़ा, एक तरीके से बोला जाए, बिजनेस मॉडल बन चुका है। क्यों? अगर एक पनवारी है ना, तो उसको भी मार्केटिंग करने के लिए वो मेटा के ऊपर जा रहा है कि भाई लोग देखें और मेरी शॉप पे आना शुरू करें, कि कहीं ना कहीं लोगों को पता तो चले कि मैं भी मार्केट में हूं, स्टैंड कर रहा हूं। तो इसलिए 2026 में मेटा एल्गोरिथम अब प्रिडिक्शन पे काम कर रहे हैं। मतलब प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं रिजल्ट्स, उससे पहले रिजल्ट्स नहीं दिखाते, राइट। अगर बात करी जाए, ये सिर्फ क्लिक नहीं, परचेस इंटेंट बन चुका है। मतलब कि एक तरीके से पहले क्या होता था कि केवल आप क्लिक करते थे और चीजें बनना शुरू हो जाती थी, आपने क्लिक करा, वहीं पे कस्टमाइजेशन शुरू हो गया। बट आज की डेट में ये पूरा मेटा एक परचेस, मतलब एक तरीके से एक सेलिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहीं से छोटा ब्रांड भी बिक रहा है, यहां से बड़े ब्रांड्स भी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस अब मेटा का जो मेन ऑब्जेक्टिव आ गया है वो क्या आ गया है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, मेटा का मैक्सिमम बाइंग सिग्नल देना, मतलब एटलीस्ट आज के टाइम पे अगर आपको रोआस बढ़ाना है या चीजें कस्टमाइज करनी है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, क्या कि आपको मेटा को मैक्सिमम बाइंग सिग्नल देना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें, ऐसे अपनी एड कॉपीज को कस्टमाइज करना है, ऐसे अपने एड्स को कस्टमाइज करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके मतलब आपके जो आपका प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए चले जाए और काम करना, मतलब लेना शुरू करने लगे। 2026 में रोआस का जो फ्रेमवर्क है वो कैसे काम करता है, इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा। बिकॉज अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो बहुत प्यार से आपका रोआस में भी इंक्रीमेंट आएगा और आप बहुत प्यार से अपनी चीजों को कस्टमाइज कर पाओगे। क्या? सबसे पहले ये फॉर्मूला मेरा फेवरेट है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, SOS फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज SOS फॉर्मूला? जिसको हम सॉस फॉर्मूला बोलते हैं। S स्टैंड फॉर सिग्नल्स, देन ऑफर्स, देन स्ट्रक्चर, राइट। तो नाउ व्हाट इज सिग्नल्स? अब सिग्नल्स की बात करते हैं। मेटा, देखिए एक चीज समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। मेटा को डेटा चाहिए, और जितना रिच डेटा उतना बेटर ROAS। मतलब जो हमारा मेटा है ना, जो पूरा ये मेटा है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जिसके ऊपर हम ऐड चलाते हैं, इसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, इसको केवल आपसे डेटा चाहिए, राइट। और जितना रिच डेटा का मतलब है यहां पे कि जितना फिल्टर डेटा आप इसको दोगे उतना बेटर रोआस आपको मिलेगा।
मतलब कि जितना फिल्ट्रेशन आप उस डेटा को बना दोगे, जितना कस्टमाइज बना दोगे, उतना ज्यादा बेटर आपको रोआस आपके आना शुरू हो जाएगा। अब इस पूरे सिग्नल्स में सिग्नल्स कहां कहां काम करते हैं, आइए ये भी समझते हैं। सबसे पहले आपको कन्वर्जन एपीआई पे काम करना है, राइट। उसके बाद आपको वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना है, फिर कस्टम इवेंट्स पे काम करना है, मतलब कि कंटेंट को व्यू करना, इनिशिएट चेकआउट, मतलब डेप्थ प्रोसेस तक पहुंचना, कस्टमाइज प्रोसेस तक पहुंचना। नो सिग्नल इक्वल टू नो स्केल। ध्यान रखिएगा, जब तक आप मेटा को सिग्नल नहीं प्रोवाइड करोगे, सिग्नल मींस अब मान लेते हैं आप किसी एक बेबी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है, और उस बेबी प्रोडक्ट के लिए आपका सिग्नल क्या होना चाहिए, सेल, राइट। जब तक आप सिग्नल नहीं मेटा को प्रोवाइड करोगे कि मैंने ये एडवर्टाइजमेंट किस लिए बनाया है, मेरा एंड रिजल्ट क्या है, मेरा गोल क्या है, तब तक कहीं ना कहीं आप स्टैंड नहीं कर पाओगे और आपको उस जगह मेटा धीरे धीरे डाउनफॉल में लाना शुरू कर देगा। यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है ओ स्टैंड्स फॉर ऑफर। जाहिर सी बात है, देखो जी आज का टाइम जो है ना वो ऑफर्स पे काम करता है। आपका एड तब काम करेगा ज्यादा जब आप ऑफर और कस्टमाइजेशन प्रोसेस पे काम करोगे। यहां पे आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर ऑफर दिखाओगे ना तो ऑटोमेटेड यूजर भागना शुरू कर देगा। भाई दिल्ली के अंदर वो कनॉट प्लेस आपने सुना होगा, पालिका बाजार में एडिडास भी बिकता है, एबीबास भी बिकता है। एडिडास का भी शोरूम है, एबीबास भी वहां पे रोड पे बिक रहे हैं। तो अब लोगों ने क्या सोचा, अरे यार वाओ 200 रुपए में शूज मिल रहा है, राइट, शूज लेना शुरू कर दिया, राइट। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि उन्हें वो ऑफर में मिल रहा है, ऑफर कस्टमाइजेशन। तो इसलिए बोला जाता है, ध्यान रखिएगा हमेशा कि साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने साइकोलॉजी को समझ लिया, लोगों की साइकोलॉजी को समझ लिया, तो कहीं ना कहीं आप विनिंग प्रोडक्ट बना सकते हो, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखिए, फ्री ट्रायल दीजिए, गारंटीज चीजें दीजिए, अर्जेंसी क्रिएट करिए, लिमिटेड बैचेस निकालिए, डेडलाइन डिसाइड करिए अपने प्रोडक्ट की। उसके बाद आउटकम बेस्ड प्रॉमिस करिए, मतलब ऐसा प्रॉमिस नहीं कि आपने कर दिया और वो आपको मिल नहीं पाए, राइट। आपने बोल दिया कि मैं जी आपको ना सोने की सीढ़ी बनाऊंगा और उस पर लेके जाऊंगा, राइट। ऐसा नहीं है, सोने की गाड़ी बनाऊंगा उस पर लेके जाऊंगा आपको घुमाने के लिए, नहीं। वो प्रॉमिस करिए जो कस्टमाइज प्रॉमिस हो, जो आउटकम बेस्ड हो, मतलब एटलीस्ट आप वो फुलफिल कर सको और एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट भी मिल सके, राइट। अब क्रिएटिव का गोल क्या है, याद रखिए, स्टॉप स्क्रॉल नहीं, स्टार्ट डिजायर को फॉलो करिए। मतलब कि लोग ऐसा ना करें कि आपको स्क्रॉल करें और भूल जाए, राइट। उनकी डिजायर क्रिएट होनी चाहिए, उनकी नीड क्रिएट होनी चाहिए। जैसे ही उनकी नीड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, काम होना शुरू हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। अगला आता है जी एस फॉर स्ट्रक्चर, SOS मींस बहुत ही सिंपल था, राइट, कि स्टार्टिंग से लास्ट एस आता है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर मींस कि अब हम क्या करने वाले हैं, एक प्रॉपर वे बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे चीजों को और सिंपल कर देंगे और कस्टमाइज कर देंगे, राइट। आइए शुरू करते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रक्चर इन 2026। कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए मेटा एड का? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, याद रखना, यहां से गेम चेंज होगा। ब्रॉड ऑडियंस को टारगेटिंग करना, स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव्स को लेके चलना, 70% बजट स्केलिंग कैंपेन पे लगाना, 30% टेस्टिंग कैंपेन पे लगाना, एबीओ टेस्टिंग और सीबीओ स्केलिंग पे काम करना। व्हाट इज एबीओ? एबीओ मींस एडवांस बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ मींस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, राइट। उसके बाद बहुत ही सिंपल रूल है इस मेटा के परफॉर्मेंस या मेटा की सीरीज को चलाने के लिए, टेस्ट फर्स्ट स्केल स्लो। देखिए याद रखिए, पहले आप टेस्टिंग करिए। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो आज शुरू करते हैं मेटा एड्स और कल बोलते हैं हमें लीड्स चाहिए, राइट। ऐसे लीड्स नहीं आती। लीड्स का फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले आपको टेस्टिंग में जाना पड़ेगा, आपको अलग अलग एक्टिविटीज को टेस्ट करना पड़ेगा। जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज को टेस्ट करते हैं तब जाके आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। रिजल्ट्स आते हैं बट थोड़ा स्लो आते हैं, राइट। लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही कस्टमाइज आते हैं और बहुत ही यूनिक रिजल्ट, पोटेंशियल लीड्स आपके पास आना शुरू हो जाती है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इंस्टेंट रोआस बूस्ट हैक, राइट। ये बेसिकली एक ऐसा हैक है कि आप कुछ ही दिनों में, चंद सेकंडों में, कुछ ही दिनों में अपने रोआस को बहुत जल्दी बूस्ट कर सकते हो। कैसे? याद रखिएगा, इस स्ट्रैटेजी को, इस इंस्टेंट हैक को ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स के काम के लिए यूज करा जाता है, राइट। तो अगर आपका काम है क्लाइंट से रिलेटेड अप्रोच करना, तो आप क्लाइंट से रिलेटेड काम यहां पे चला सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। क्या? इस फनल जर्नी का नाम है मिड फनल
जर्नी जो एग्जैक्टली कैसे काम करती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो व्यूज कैंपेन चलाने हैं, उसके बाद एंगेजमेंट रीटारगेटिंग चलाना है, उसके बाद कन्वर्जन कैंपेन्स पे काम करना है। तीनों स्ट्रैटेजीज अलग है, इस स्टेप बाय स्टेप तीनों चीजें चलती हैं, तब जाके आपको एक प्रॉपर लीड, जो पोटेंशियल लीड्स हैं वो आनी शुरू होंगी और कहीं ना कहीं आपका ROAS भी इंक्रीज होगा, राइट। अब इस पूरी फनल स्ट्रैटेजी से होगा क्या, ऑडियंस एजुकेशन, मतलब अभी आपके पास जो ऑडियंस आ रही है वो एजुकेटेड ऑडियंस आनी स्टार्ट हो जाएगी, एंगेजमेंट बनना शुरू हो जाएगा, और जो ऑडियंस का बेस बहुत ही घटिया आ रहा था वो इजी हो जाएगा और बढ़िया ऑडियंस पोटेंशियल लीड्स आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो ड्रॉप होगी और ROAS आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एवरेज जो इंप्रूवमेंट बोला जाता है वो 20 to 35% ROAS का रहता है, ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाती है इस एक्टिविटी, इस सीरीज के थ्रू पैटर्न जब काम करते हैं, राइट। तो आपको याद रखना है ये पैटर्न पे किस तरीके से आप चलोगे और कैसे काम करोगे, राइट। अब आती है बारी 2026 में मेटा एड्स का जो गेम है वो क्या है। याद रखिएगा 2026 में ना मेटा टारगेटिंग पे काम नहीं करता। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं डीप टारगेटिंग कर दूं, मैं डिटेल टारगेटिंग में चला जाऊं, कस्टम टारगेटिंग कर दूं, नहीं। 2026 में जो मेटा है वो सिग्नल्स पे काम करता है, साइकोलॉजी पे काम करता है और सिस्टम पे काम करता है, ना कि डिटेल टारगेटिंग पे, राइट। इन सब का रिटन फॉर्मेट, इन सब का प्रैक्टिकल अप्रोचेस भी अगर आपको देखना है तो कोर्स अनबॉक्स को फॉलो करिए। डेफिनेटली मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी निकालूंगा जिसमें मैं प्रैक्टिकल करके आपको चीजें दिखाऊंगा भी। तो ये था द गेम ऑफ ROAS इन 2026। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और कहीं ना कहीं आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, उन क्वेश्चंस को भी मैं ट्राई करूंगा कि वो सारे क्वेश्चंस आपके फुलफिल करूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग कोर्स अनबॉक्स यूट्यूब चैनल।